वारंटी के नाम पर लिथियम बैटरी में हो रहा है महाफ्रॉड। लिथियम बैटरी की अधिक वारंटी के चक्कर में फंस जाते हैं अधिकतर यूजर। ट्यूबुलर प्लेट से बनी हुई बैटरी या लिथियम सेल से बनी हुई बैटरी, कौन सी बैटरी सस्ती पड़ती है? क्या आप अपने पुराने इन्वर्टर के साथ लिथियम बैटरी यूज कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अरविंद के टेक। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें लिथियम बैटरी लेनी चाहिए या ट्यूबुलर लेड एसिड बैटरी लेनी चाहिए। पूरी कैलकुलेशन इस वीडियो में बताऊंगा, सारे भ्रम दूर करूंगा, क्योंकि पिछली 2-3 वीडियो में हमने लेड एसिड बैटरी और लिथियम बैटरी की कुछ कंपैरिजन वीडियो बनाई थी, जिन पर हमारे व्यूअर के बहुत कमेंट आए कि अब हमें लिथियम बैटरी लेनी चाहिए या लेड एसिड बैटरी लेनी चाहिए। और कमेंट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का इस वीडियो में आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी पॉइंट की। सेफ्टी पॉइंट पर यदि जाएं तो लेड एसिड ट्यूबुलर बैटरी इस समय की सबसे सेफ बैटरी है, जबकि लिथियम बैटरी सेफ नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर सेफली मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। केवल 4 सेल, जैसे कि यह 4 सेल आप देख रहे हैं, इन 4 सेल से एक 12 वोल्ट की बैटरी बन जाती है। कुछ भी करना नहीं होता, कनेक्टर लगाकर इनको सीरीज करना है, बैटरी तैयार हो जाती है। लेकिन वह बैटरी अनसेफ रहेगी। इसके साथ एक बहुत अच्छी क्वालिटी का BMS लगना जरूरी होता है, और यदि BMS नहीं लगा रहे हैं तब न तो बैटरी सेफ है और न ही आप सेफ है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही देखना है कि जो लिथियम बैटरी आप ले रहे हैं उसको ओपन कराकर देखें और उस पर देखें कि किस क्वालिटी का BMS लगा हुआ है। लिथियम बैटरी के BMS पर कभी वीडियो जरूर बनाऊंगा, उसमें आपको क्लियर दिखाऊंगा कि किस प्रकार का BMS लगाया जाना चाहिए। बहुत सारे लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरर इस समय अपने कुछ सस्ते प्रोडक्ट में BMS नहीं लगाते हैं, जिससे 2-3 हजार रुपए प्रोडक्ट की कॉस्ट में कम हो जाते हैं। और आप जानते ही हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां बॉक्स की चमक और उस पर सेलिब्रिटी का फोटो दिखाकर प्रोडक्ट को बेचने में सफल हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ यूजर पूछते हैं कि क्या हमको ड्राई बैटरी, SMF बैटरी अपने इन्वर्टर के साथ लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों, SMF बैटरी आप लगा सकते हैं, परंतु कम एम्पियर की न लगाएं। यदि आप SMF ड्राई बैटरी मेंटेनेंस फ्री बैटरी लगाना चाहते हैं तो कम से कम 150 AH की होनी चाहिए, और आपका इन्वर्टर SMF बैटरी सपोर्टेड होना चाहिए। SMF बैटरी को कभी भी सीधे सोलर से नहीं लगाना है। अधिक एम्पियर से चार्ज होने या ओवर चार्ज होने पर फूल जाती हैं और बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, यानी इनकी लाइफ समाप्त हो जाती है। जबकि इस प्रकार ट्यूबुलर प्लेट से बनी हुई बैटरी को यदि आप अधिक एम्पियर से चार्ज कर भी लेते हैं या कभी कभार ओवर चार्ज हो भी जाती है तो बैटरी का बहुत अधिक नुकसान नहीं होता है। और अब बात करेंगे कि हमें कौन सी बैटरी लेनी चाहिए। यह एक बहुत ही क्रिटिकल और सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और इस समय के लिए क्वेश्चन सही भी है, क्योंकि यूजर के पास इस समय लिथियम बैटरी का ऑप्शन है। ट्यूबुलर बैटरी तो हम यूज करते ही हैं। इसके लिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम भी सोलरनो ब्रांड का लिथियम बैटरी ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेड एसिड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। तो यदि व्यापारिक लिहाज से देखें तो मुझे कहना चाहिए कि आपको लिथियम बैटरी ही लेनी चाहिए, परंतु व्यापारिक दृष्टिकोण से दूर हटके मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि आपको कौन सी बैटरी लेनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक लेड एसिड ट्यूबुलर बैटरी यूज करने में बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बैटरी के साथ मेंटेनेंस रहता है, यानी आपको 3-4 महीने में वाटर फिलिंग करना होता है। वाटर फिलिंग नहीं करेंगे तो आपकी बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी और समय से पहले खराब भी हो सकती है। लेकिन जो यूजर समय समय पर अपनी लेड एसिड बैटरी की साफ सफाई करते हैं, वाटर फिलिंग समय पर करते हैं, तो उनकी बैटरी 4-4, 5-5, 6-6 साल तक भी चल जाती है। तो यदि आप अपनी बैटरी का मेंटेनेंस रख सकते हैं, देखभाल रख सकते हैं, तो लेड एसिड बैटरी लिथियम बैटरी की अपेक्षा बेहतर रहेगी। क्योंकि यदि आप अपनी बैटरी को 5 साल चला लेते हैं और 5 साल चलाने के बाद भी 4000 से 5000 के बीच रीसेल वैल्यू दे जाती है, तो 4 साल में एक बैटरी का कुल खर्च निकलकर आता है
8 से 8,500 रुपए। और यदि एक साल के लिए देखें तो एक साल के लिए बैटरी का खर्च 1500 से 1600 रुपए तक आ जाता है। जबकि इस खर्च के हिसाब से एक लिथियम बैटरी अधिक कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि एक अच्छी लिथियम बैटरी आपको 20,000 प्लस ही पड़ेगी और इसकी वारंटी भी 5 साल ही होती है। जबकि कुछ लोग आपने देखा होगा कि 10-10, 20-20 साल की गारंटी देकर बैटरी को बेच रहे हैं, वह बिल्कुल फेक होता है। उस पर भी आऊंगा ऐसा क्यों होता है। और 5 साल या 6 साल चलने के बाद इसकी रीसेल वैल्यू हमें कुछ भी नहीं मिल पाती है। यानी 5 साल में हमारे 20,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, एक साल की बात करें तो 4,000 रुपए साल इसके साथ हमारा खर्च होता है। लेकिन कई बेनिफिट्स भी हैं, जैसे इसके साथ कोई मेंटेनेंस नहीं है, बैटरी को एक बार लगाएंगे, कोई साफ सफाई नहीं करनी है, कोई वाटर फिलिंग नहीं करनी है। यदि आपका लोड 200 वाट के आसपास रहता है, कभी 100 वाट चल रहा है, कभी 300 वाट चल रहा है, बहुत अधिक लोड आप नहीं चलाते हैं लेकिन लंबे समय के लिए चलाते हैं, तब भी आपको ट्यूबलर लेड एसिड बैटरी ही अच्छी रहेगी। लेकिन यदि आपका लोड बहुत अधिक है, कम समय के लिए है, मान लीजिए आप अपने इन्वर्टर पर 400-500 वाट लोड डाल लेते हैं, तब ट्यूबलर लेड एसिड बैटरी अच्छी नहीं रहती है। उस समय आपको लिथियम बैटरी ही अच्छी रहेगी, क्योंकि जब भी आप अधिक लोड चलाते हैं, 500 वाट का लोड अपनी एक बैटरी पर डाल रहे हैं, उस समय लेड एसिड बैटरी के वोल्ट ड्रॉप हो जाते हैं, जिससे इन्वर्टर के आउटपुट वोल्ट भी कम हो जाते हैं। इन्वर्टर बैटरी दोनों की इफिशियंसी घट जाती है और एनर्जी लॉस भी 60% से ऊपर चला जाता है। जबकि अधिक लोड चलाने में 500 वाट या 600 वाट का लोड एक बैटरी पर चलाने में लिथियम बैटरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके वोल्ट ड्रॉप नहीं होते हैं, इसलिए इन्वर्टर के आउटपुट वोल्ट भी ड्रॉप नहीं होते हैं और इन्वर्टर और बैटरी दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, इफिशियंसी भी बढ़ी रहती है, एनर्जी लॉस भी कम रहता है। तो यानी यदि आपको लोड अधिक चलाना है तो लिथियम बैटरी के साथ एनर्जी लॉस कम रहेगा, लेड एसिड बैटरी के साथ एनर्जी लॉस बढ़ जाएगा। जबकि यदि आपका लोड 200 वाट या उससे कम रहता है तो एनर्जी लॉस लेड एसिड बैटरी और लिथियम बैटरी दोनों का लगभग बराबर रहेगा। कि यह जो लिथियम बैटरी होती है, इनको रिपेयर करना बहुत आसान होता है, जबकि लेड एसिड बैटरी में ऐसा नहीं होता है, एसएमएफ बैटरी में ऐसा नहीं होता है। यह बैटरी यदि एक बार खराब हो जाती है तो इनको रिपेयर नहीं किया जा सकता। और यह जरूरी नहीं है कि आप लिथियम बैटरी किसी अच्छे ब्रांड की या बहुत बड़े ब्रांड की ही लें, इनको आप स्वयं घर पर भी बना सकते हैं। अभी 1-2 साल के बाद आप देखेंगे कि यह सेल आपको इजीली आपके पास मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप मार्केट से 4 सेल लाएं, एक बीएमएस लाएं, 5 मिनट में इस बैटरी को आप तैयार कर सकते हैं। हम वीडियो आपको दिखाएंगे। अब हम व्यापार करने लगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने लगा ली है, तो ऐसा नहीं है कि हम आपको अपना प्रोडक्ट प्रमोशन के द्वारा आपको बेचने की कोशिश करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्वयं भी इनको बना सकते हैं। हम वीडियो आपको बहुत सारी दिखाएंगे। किसी कारण से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो आपको नहीं दिखा सकते, परंतु पूरी बैटरी इजीली आप कैसे बना सकते हैं, कई सारी वीडियो आप हमारे चैनल पर देखेंगे। और रही बात वारंटी की, किसी वारंटी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि बैटरी में कोई कमी आ भी जाती है तो आप आसानी से इसको चेक करके, कोई सेल खराब है तो सेल बदल सकते हैं, बीएमएस का आपका खराब हो गया है तो बीएमएस लगा सकते हैं और एक लंबे समय तक स्वयं बैटरी बनाकर आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप एनर्जी लॉस पर अधिक ध्यान देते हैं, क्योंकि एनर्जी लॉस यदि अधिक होता है तो हमारा बिजली का बिल बढ़ता रहता है। जैसे कि आपने हमारे चैनल पर पीछे कई वीडियो देखी भी हैं, यदि नहीं देखी तो वह वीडियो आपको देखनी चाहिए। तो लिथियम बैटरी के साथ यदि आप एक अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर यूज करते हैं तो एनर्जी लॉस कम रहता है। और मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर का यूज लिथियम बैटरी के साथ करें तो एनर्जी लॉस बहुत कम हो जाता है, इफिशियंसी दोनों की मिलाकर 90% से ऊपर हो जाती है। और यदि आप हाई फ्रीक्वेंसी वाला इन्वर्टर यानी ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर एक लेड एसिड ट्यूबलर बैटरी के साथ भी यूज करते हैं कम लोड के लिए, तब भी इफिशियंसी अच्छी आती। तो दोस्तों, सभी यूजर के लिए यह कहना कि लेड एसिड बैटरी अच्छी रहेगी या लिथियम बैटरी अच्छी रहेगी असंभव रहेगा, क्योंकि अलग अलग यूजर की रिक्वायरमेंट
अलग अलग रहे। कुछ यूजर के लिए लिथियम बैटरी अच्छी रहेगी, जो यूजर एनर्जी लॉस पर अधिक ध्यान देते हैं, जिनके घर का लोड अधिक है, बजट की कोई समस्या नहीं है, तो लिथियम बैटरी पर जाएं, लिथियम बैटरी अच्छी रहेगी। लेकिन यदि बजट की समस्या है, कम बजट में एक अच्छा काम करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा लोड नहीं है, 200 वाट के आसपास आपका लोड रहता है और बैकअप आपको लंबा चाहिए होता है, तब आपको लेड एसिड बैटरी के साथ जाना चाहिए, लेकिन मेंटेनेंस का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, कोई शंका है, तो कमेंट में जरूर लिखना। बेशक मैं आपके कमेंट के जवाब न दे पाता हूं, परंतु सभी कमेंट पढ़ता हूं और उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल पर आपको इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।